अब कुछ कीवर्ड्स जो हैं हमें याद रखने के हैं ताकि हम क्वेश्चंस आसानी से आंसर कर पाए, लिख पाए। तो सबसे पहले है एक कीवर्ड हंटर गैदरर। ये है एक वर्ड, लेकिन ये जो है दो वर्डों से मिलके बना है और बीच में डैश है, राइट। तो हंटर गैदरर, ये सारे कीवर्ड्स हमें वैसे ही 3 बार लिखना है। साइट, साइट का मतलब आपको पता है आर्कियोलॉजिकल टर्म है, यानी कि जहाँ पे हमें पुराने चीज़ें, वस्तुएं, बिल्डिंग्स मिली हैं। हैबिटेशन, हैबिटेशन यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई इंसान या कोई जानवर या कोई प्लांट रहता है, जहाँ पे वो रहता है उसे हैबिटेशन, उसे बोला जाता है कि वो उसका हैबिटेशन है। जहाँ पे रहता है वो, उसे हैबिटेट कहा जाता है। तो हैबिटेशन वर्ड हैबिटेट से बना हुआ है। फैक्ट्री यानी कि ऐसी जगह, फैक्ट्री का मतलब आपको जहाँ पे चीज़ों का प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते हैं, कुछ चीज़ नहीं बनती है, इजाद होती है। पेलियोलिथिक 2 वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है दोनों। पेलियो यानी कि ओल्ड, लिथिक यानी कि स्टोन। पेलियोलिथिक अगेन 3 बार लिखना है। और ये पीरियड कब से था? 20 लाख साल पुराना से 12,000 साल पुराना। ईयर्स अगो लिखना मत भूलना, ईयर्स अगो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोलिथिक, उसके बाद मीजो यानी कि मिडल, लिथिक यानी कि स्टोन। ये कितना हो गया, कितना हो गया? ये 12,000 से 10,000 साल पुराना, ईयर्स अगो। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे स्टोन, छोटे स्टोन से बनने वाले टूल्स को माइक्रोलिथ बोला जाता है। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक मतलब घरेलू या पालतू, ये डोमेस्टिक एनिमल है। और इस प्रोसेस को बनाना, जो हज़ारों साल से हमने जानवरों को डोमेस्टिकेट किया है, इसे डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। फार्मर्स, किसान, हर्डर्स, गडरिए, चरवाहे। न्यूलिथिक, न्यूलिथिक यानी कि 10,000 साल पुरानी से थोड़ा और साल, मैं बोलूँगा 4 से 5,000 साल पुराने तक, इस पीरियड को न्यूलिथिक बोला जाता है। तो आपके कोर्स में नहीं है एग्जैक्ट ईयर कब न्यूलिथिक ख़त्म हुआ, लेकिन ये यूजुअली 10,000 से 5,000 साल पुराना है। बरियल, बरियल यानी कि कब्र, कहाँ पे? जहाँ पे हम अपने शव यानी कि जो डेड पर्सन की बॉडीज़ होती हैं उन्हें बरी किया जाता है। अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट द सेंटेंस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक है, इसमें हमें शब्द पूरा करना है। हंटर गैदरर चूज टू लिव इन कैव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज। हंटर गैदरर क्यों केव्स और रॉक में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे? ताकि वो वेदर के प्रोटेक्शन में रहे। प्रोटेक्शन बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वेदर, यानी कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन, ओके, हीट, ओके, एंड विंड। हीट को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हीट, ओके। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये मैंने 12,000 जो था। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? ये हमने डिस्कस कर लिया है कि द क्रॉप नीड्स टाइम टू ग्रो, फर्स्ट थिंग, उन्हें समय लगता है। दे नीड केयर, सेकेंड थिंग, केयर यानी कि दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमल्स, दे नीड वीडिंग, दूसरे प्लांट से प्रोटेक्शन, एंड दे नीड टू बी स्टोर्ड एट अ प्लेस। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, दे नीड टू बी स्टोर्ड। तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल who lived in Mehergarh were hunters to start with and herding becomes more important later?
ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को क्यों लगता है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले लोग हंटर थे, फिर बाद में उन्होंने हर्डिंग करना स्टार्ट किया? इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी बोन्स हमें वाइल्ड एनिमल्स की मिली, जैसे कि उन्होंने बताया था डियर एंड वाइल्ड पिग्स की भी बोन्स मिली। तो इसलिए हमें लगता है कि वो पहले हंटर थे, फिर बाद में गैदरर बने। और जब वो हर्डिंग करना स्टार्ट, हंटर थे, गैदरर थे, और जब उन्होंने हर्डिंग करना स्टार्ट किया, तब उस समय की फिर शीप एंड गोट की बोन्स मिली। अब ये क्वेश्चन है कि वाई डू हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? ये सबसे पहला टॉपिक था जो हमने उठाया था। एंड इसमें एक और क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी ट्रैवल टुडे? ठीक है, तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि वो ट्रैवल क्यों करते थे एक जगह से दूसरे जगह, वो यानी कि हंटर गैदरर क्यों ट्रैवल करते थे। और दूसरा पार्ट है कि आज हम जो ट्रैवल करते हैं वो हम किस रीज़न से ट्रैवल करते हैं और वो कितना डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो फूड जो था वो सीजनल था, यानी कि जो आम के पेड़ हैं तो वो गर्मी में ही देंगे आम। तो सिमिलरली सारे पेड़ पौधे करीब इस तरीके ही होते हैं कि सीजनल होते हैं। वाटर सोर्स जो रहता है वो ड्राई अप हो जाता है। तीसरा कारण है कि हमें हमारे प्रे को फॉलो करना रहता है, जो अपने प्रे को फॉलो कर रहा है तो हम उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हमें भी उसके पीछे जाना पड़ता है। तीसरा, अगर हम एक जगह पे बहुत टाइम तक रहें तो हो सकता है कि वहाँ के सारे एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज हम पूरे खा जाएं। और आज हम क्यों ट्रैवल करते हैं? तो हम एंटरटेनमेंट के लिए ट्रैवल करते हैं, हम टूरिस्ट की तरह ट्रैवल करते हैं, हम जॉब्स के लिए ट्रैवल करते हैं, हम एजुकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं। तो हम दूसरे रीज़न से अब ट्रैवल कर रहे हैं। और ये लोग बेसिकली खाने के लिए ट्रैवल करते थे, फूड के लिए ट्रैवल करते थे। हम बेसिकली अभी फूड के लिए ट्रैवल नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा हम आसपास के रेस्टोरेंट में चले जाएंगे खाने के लिए, बाकी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ट्रैवल इतना नहीं करेंगे हम, बजाय कि हम दूसरी चीज़ों के लिए ट्रैवल करते हैं। फिर 3 ways हंटर गैदरर्स यूज फायर। तो वो फायर किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे? एक तो लाइट के लिए यूज़ करते थे, कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, वार्मथ गर्मी, सर्दी में गर्मी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते थे, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इन 4 कारणों के लिए यूज़ करते थे। आपकी बुक में ये लाइट, कुकिंग एंड प्रोटेक्शन, ये 3 ही कारण हैं। और कुकिंग में भी वो लिखते हैं रोस्टिंग ऑफ मीट, बट ये चौथा कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो वार्मथ के लिए भी फायर का इस्तेमाल करते थे। लिस्ट 3 ways in which lives of farmer and herders would have been different from hunter and gatherers। तो hunter gatherers से क्या डिफरेंट थी lives of farmers and herders? तो सबसे पहले सेटल लाइफ हो गई थी, और उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा, वो स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था ना उन्होंने प्लांट्स और ग्रेन्स, और एनिमल्स को भी वो रियर करना स्टार्ट कर दिया था। चौथा चीज़, वो हाउसेस और हट्स में रहते थे इंस्टेड ऑफ केव्स। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हमें याद रखनी है, तो मीज़ोलिथिक पीरियड जो है 12,000 से 10,000 साल ईयर अगो हुआ। डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट हुआ वो करीब 12,000 साल पहले हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। सेटलमेंट, हम कब एक जगह पे ठहर के रहने लगे और फार्मिंग प्रॉपरली हमने स्टार्ट की, तो करीब 8,000 ईयर्स अगो मेहरगढ़ करके जगह है अगेन पाकिस्तान में, बोलन पास के पास, वहाँ पे हमने बिगनिंग ऑफ न्यूलिथिक एज 10,000 साल पहले बिगनिंग हो गया। दूसरा ये कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैन और ऐसे कौन से उस समय कौन से काम जो सिर्फ मैन और या सिर्फ वुमेन करती थी या फिर दोनों करते थे।
तो बेसिकली ऐसा पाया गया है कि हंटिंग करने सिर्फ मैन जाते थे, जबकि वुमन जो थी वो गैदर करती थी प्लांट्स के प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या रूट्स हो गए और ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ कुकिंग और चिल्ड्रन को ग्रो करने में। जो ये दोनों काम करते थे, हाउएवर प्रोमिनेंटली मेन करते थे, वो था वीविंग, पॉटरिंग या हर्डिंग करना। फिर इन्होंने बोला है कि कौन कौन से सीरियल जो आपने इस बुक में पढ़े हैं और वो आप अभी भी खाते हो। तो राइस, वीट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो करते हैं, जो आपको अगर मदर खिलाती हो आपकी कभी कभार उसकी रोटी बना के, तो जो भी खाया होगा। लेंटिल्स के बारे में भी बोला है, यानी कि पल्सेस यानी कि दालें, उनके बारे में भी, तो दालें भी हम खाते हैं। जो का खाना इतना प्रेवलेंट नहीं है, जो यानी कि बार्ली, BARLEY, बार्ली, इसका खाना अभी प्रेवलेंट नहीं है, बट ठीक है कुछ कुछ घरों में आता है। तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर